सीन ऐसा है कि दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे के बहुत करीब हैं। बीच के पास रात का वक्त है, बस चांदनी रोशनी और लहरों की आवाज। लड़का लड़की की आंखों में देख रहा है और धीरे से कुछ कहता है जो रोमांटिक भी है और थोड़ा इंटेंस भी। फिल्म एक लड़की एम्मा के घर से शुरू होती है जो स्कूल जाने की तैयारी कर रही है। एम्मा अपनी छोटी बहन स्टेसी को आवाज देती है ताकि उसे बता सके कि वे देर से निकलेंगे। इस बीच एक लड़का डीन स्कूल जाने की बजाय वीडियो गेम खेलने का फैसला करता है। उसका पिता जैक उसे स्कूल के लिए तैयार होने को कहता है। एम्मा की माँ बारबरा एम्मा और स्टेसी को स्कूल छोड़ने जाती है। वह लड़कियों से कहती है कि वह उन्हें प्यार करती है और पूछती है कि वे डिनर में क्या खाना चाहेंगी। जैसे ही स्टेसी दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, डीन कार लेकर खुली दरवाजे से गुजरता है और लगभग उसे टक्कर मारता है। स्टेसी डीन को गाली देती है और कहती है कि वह एक जर्क है, लेकिन बारबरा उसे ऐसा बोलने से मना करती है। स्कूल में एम्मा अपनी सबसे अच्छी दोस्त लिज़ी से मिलती है। एम्मा जोर देती है कि वे जल्दी क्लास में जाएं, लेकिन लिज़ी मानती है कि वे कुछ और मिनट बात कर सकती हैं। एक क्वार्टरबैक स्टीफन उनके पास से गुजरता है और एम्मा को उसके पहले नाम से संबोधित करता है। यह लिज़ी को उत्साहित करता है, जो अचानक यकीन करती है कि स्टीफन एम्मा में रुचि रखता है। एम्मा उसे क्लास में जाने के लिए कहती है ताकि वे देर न हो जाएं। जैसे ही वे अपनी सीटें ढूंढने की कोशिश करती हैं, डीन गलती से एम्मा से टकरा जाता है और उसे प्रोम क्वीन कहकर माफी मांगता है। उनका शिक्षक मिस्टर क्रिश्चियनसन छात्रों को एक एक्सकर्शन के बारे में बताता है, जिसमें वे एक शहर में जाकर समुदाय की मदद करेंगे। क्लास के दौरान लिज़ी डीन के डैडी इश्यूज पर मजाक करती है, जिससे पूरी क्लास हंस पड़ती है। लंच ब्रेक के दौरान लिज़ी और एम्मा अपने दो दोस्तों हेलेन और जूड के साथ बैठकर खाती हैं। लिज़ी खुलकर कहती है कि स्टीफन ने एम्मा का पहला नाम जाना है, जिसका मतलब है कि उसे एक्सकर्शन के दौरान उसके साथ सोने का मौका मिल सकता है, जैसा कि आमतौर पर होता है जब लोग एक दूसरे का पहला नाम जानते हैं। एम्मा इस विचार से उत्साहित नहीं दिखती क्योंकि उसने एक्सकर्शन के दौरान अच्छे काम करने की एक विस्तृत योजना बनाई है। लिज़ी देखती है कि एम्मा डीन को घूर रही है, जो अकेला बैठा है और अपनी टांगे कैफेटेरिया की मेज पर रखे हुए है। एक शिक्षक आता है और डीन को प्रिंसिपल के ऑफिस ले जाता है, जिससे लगता है कि वह एक्सकर्शन पर नहीं जा पाएगा। अगले दिन बारबरा एम्मा को कुछ दिनों के लिए एक्सकर्शन पर भेजने के लिए कपड़े पैक करने में मदद करती है। एम्मा के पिता फिल महिलाओं से बात करने आते हैं और सोचते हैं कि अगर वे एक्सकर्शन के लिए इतना सामान पैक कर रहे हैं तो कॉलेज के लिए क्या करेंगे। इस बीच डीन अपने पिता से कहता है कि वो एक्सकर्शन पर नहीं जाना चाहता क्योंकि वो वैसे भी अपने सहपाठियों से बात नहीं करता। उसका पिता उसे जाने के लिए कहता है क्योंकि ये किसी और के लिए कुछ करने का मौका होगा, और वह रिलक्टेंटली सहमत हो जाता है। जल्द ही माता पिता अपने बच्चों को बस तक छोड़ने जाते हैं ताकि वे एक्सकर्शन के लिए रवाना हो सकें। स्टीफन एम्मा से मिलने आता है, जिससे लिज़ी और भी उत्साहित हो जाती है कि एक्सकर्शन एम्मा के लिए अच्छा होगा। वे एक स्थानीय रिजॉर्ट पहुंचते हैं जहां सभी छात्र पूल में मस्ती करने का निर्णय लेते हैं, सिवाय डीन के, जैसा कि हमेशा होता है। जबकि एम्मा पूल में स्टीफन के साथ खेलती है, वह डीन से आंखें मिलाती है, जो रिजॉर्ट की ऊपरी मंजिल पर खड़ा है। डीन वहां से चला जाता है और छात्र पूल में अपनी मस्ती जारी रखते हैं। बाद में मिस्टर क्रिश्चियनसन और छात्र समुदाय के लिए कुछ निर्माण परियोजनाओं पर काम करने जाते हैं। उस रात जूड अचानक खबर लाता है कि स्टीफन ने उन्हें एक बोट पार्टी में आमंत्रित किया है, जिसमें एक स्थानीय व्यक्ति भी शामिल है, और उसने विशेष रूप से एम्मा को देखने की इच्छा जताई है। एम्मा संकोच करती है, लेकिन लिज़ी धमकी देती है कि वह उसे बांधकर पार्टी में ले जाएगी। लड़कियां तैयार होकर बोट पार्टी में पहुंचती हैं। लिज़ी किसी लड़के से बात करने में व्यस्त हो जाती है और एम्मा को अकेला छोड़ देती है। एम्मा चारों ओर देखती है और स्टीफन को ढूंढने की कोशिश करती है। दुर्भाग्यवश वह स्टीफन को एक लड़की के साथ किस करते हुए पाती है। डीन, जो पास खड़ा है, उससे पूछता है कि क्या वह उसका आदमी है, स्टीफन की ओर इशारा करते हुए। एम्मा उसे डिफेंसिव होकर पूछती है कि वह ऐसा क्यों पूछ रहा है और वहां से चली जाती है। जल्द ही पुलिस पार्टी में आती है और मस्ती को खत्म कर देती है, जिससे सभी मेहमान जल्दी से अपनी ड्रग्स फेंकने लगते हैं। भ्रम के बीच एम्मा ठोकर खाकर बोट से गिर जाती है। डीन ये देखता है और पानी में कूदकर उसकी मदद करता है। वह उसे लाइफ बोट में चढ़ाता है और उसे बोट से अलग कर देता है ताकि पुलिस के साथ और परेशानी में न पड़े। एम्मा इसका विरोध करती है, लेकिन वह उसे बताता है कि उसके पास एक योजना है। पुलिस पार्टी बोट को दूर भेज देती है, जबकि वे पीछे इंतजार करते हैं। जैसे ही उनकी किस्मत में था, एक बारिश शुरू हो जाती है और वे तैरते रहने के लिए संघर्ष करते हैं। अगले दिन समुदाय छात्रों की हरकतों के कारण एक्सकर्शन खत्म कर देता है, इसलिए मिस्टर क्रिश्चियनसन उन्हें घर वापस ले जाने की तैयारी करते हैं। वे देखते हैं कि डीन और एम्मा गायब हैं, तो वे पुलिस को बुलाते हैं।
पुलिस मानती है कि गायब छात्र कहीं ना कहीं मस्ती करने गए होंगे, लेकिन लिजी जोर देती है कि एम्मा में मस्ती का कोई गुण नहीं है। इस बीच डीन और एम्मा लाइफ बोट में पानी में तैरते हुए जाते हैं। सौभाग्य से एम्मा ने अपना फोन बैग में रखा था, इसलिए वो गीला नहीं हुआ। बुरी खबर यह है कि उनके पास कोई रिसेप्शन नहीं है। अंततः वे एक द्वीप पर पहुंचते हैं और एम्मा डीन से कहती है कि वे उसकी ओर पैडल करें। दोनों द्वीप की ओर पैडल करते हैं और एम्मा प्रस्तावित करती है कि वे एक फोन और होटल ढूंढें, जैसे कि द्वीप पर गोरिल्लों के पास लैंडलाइन रिजर्व हो। वे दोनों द्वीप की खोज करते हैं और यह पता चलता है कि डीन को जंगल में रहने का कुछ अनुभव है। वह एम्मा को जहरीले बेर खाने से बचाता है और जब वो एक बेवकूफ कीड़े से डरकर लगभग दिल का दौरा पड़ने जैसा महसूस करती है तो हौसता है। अंततः वे घंटों चलने के बाद होटल ढूंढने की कोशिश छोड़ देते हैं। वे वापस किनारे की ओर चलते हैं और पाते हैं कि लहरों ने उनकी लाइफ बोट को बहा लिया है। वे रात बिताने के लिए कहीं छिपने का निर्णय लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि पुलिस या उनके परिवार जल्द उन्हें ढूंढ लेंगे। डीन को यकीन है कि लोग एम्मा की तलाश में हैं, लेकिन कोई उसकी तलाश में नहीं आएगा। इस बीच जैक, बारबरा और फिल खबर सुनते ही स्कूल पहुंचते हैं ताकि पता कर सकें कि क्या हो रहा है। वे गुस्से में लगते हैं, लेकिन वे जानने की कोशिश करते हैं कि मियामी में पुलिस उनके बच्चों को ढूंढने के लिए क्या कर रही है, जबकि वे अगली फ्लाइट से मियामी जाने की कोशिश करते हैं। जंगल में एम्मा और डीन जॉर्ज ऑफ द जंगल खेलते रहते हैं। वे बारिश से बचने के लिए शेल्टर बनाने की कोशिश करते हैं और डीन एम्मा से कॉलेज की योजनाओं के बारे में बात करता है। बारबरा, फिल और जैक जल्द ही मियामी पहुंचते हैं, लेकिन लगता है कि बचाव दल कुछ दिनों बाद उम्मीद खोने लगा है। इस बीच डीन और एम्मा निर्माण करते रहते हैं, नारियल खाते हैं और करीब आते जाते हैं। जाहिर है तापमान ऊंचा है, इसलिए वे आधे नग्न रहते हैं और डीन कभी कभी एम्मा को घूरता है। एक बार डीन सोते हुए एम्मा के पास अपनी बांह लपेटता है और वह उसे करने देती है। अगले दिन वह उसे झील में नहाने के लिए जाती है, जबकि वह उसे खड़ा रहने के लिए कहती है, क्योंकि उसे यकीन है कि वह अजीब जानवरों की आवाजें सुन रही है। शहर में फिल तय करता है कि वह घर लौटेगा ताकि स्टेसी की देखभाल कर सके, जिसे वे घर छोड़ आए थे। जब पुलिस बचाव अभियान बंद कर देती है तो जैक एक हेलीकॉप्टर किराए पर लेता है ताकि वह और बारबरा खुद बच्चों की तलाश कर सके। द्वीप पर डीन और एम्मा सोचते हैं कि क्या उनके परिवार अभी भी उनकी तलाश कर रहे हैं। चारों ओर देखते हुए डीन एक सड़े गले आदमी की लाश पर ठोकर खाता है, जिससे एम्मा डर जाती है। एम्मा हड़बड़ाती है। डीन एम्मा को घबराया हुआ देखता है। उसकी आंखों में आंसू और आवाज में डर होता है। जब वह कहती है, मैं उस लाश की तरह मरना नहीं चाहती, मुझे घर जाना है, मेरी माँ और स्टेसी को फिर से देखना है। डीन उसकी आंखों में देखता है और धीरे से कहता है, वी आर नॉट डाइंग हियर, आई प्रॉमिस। वे दोनों किनारे के पास बैठ जाते हैं, उम्मीद और डर के बीच झूलते हुए पत्ते और अपने कुछ कपड़े जलाकर एक सिग्नल फायर बनाते हैं। और जैसे ही गहरा धुआं उठता है, कुछ घंटों बाद एक हेलीकॉप्टर उनकी दिशा में आता है। घर वापसी पर अखबारों में हेडलाइन चलती है, 3 सर्वाइवर्स रेस्क्यूड आफ्टर डेज लॉस्ट ऑन आइलैंड, और स्कूल में सभी उन्हें नए नजरिए से देखते हैं। लिजी एम्मा से माफी मांगती है और एम्मा मुस्कुराकर कहती है, इट्स ओके, आई नीडेड टू लर्न सम थिंग्स द हार्ड वे। एम्मा पूछती है, डू यू एवर थिंक अबाउट गोइंग बैक देयर? डीन हल्का हंसता है और कहता है, ओनली इफ यू आर विद मी। और दोनों हंसते हैं जैसे सब कुछ सही हो गया हो, लेकिन उनके बीच एक नई शुरुआत का एहसास गर्म रहता है। उनकी ये जर्नी केवल सर्वाइवल की नहीं थी, बल्कि खुद को, एक दूसरे को और असली जिंदगी को पहचानने की थी। एक ऐसी कहानी जिसका अंत नहीं बल्कि एक और शुरुआत है।